आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? माशाल्लाह सर, बड़ा खूबसूरत सूट पहना है। अच्छा की कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म फाड़ ली यार तुसी? माशाल्लाह बैंक में गए हैं तो जाके गार्ड को कहने लगे, और तेरी गन च गोली है? वो कहना नहीं, कहता कट दे फिर जो कुछ आई। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए रह चुके हुए, पंजाब असेंबली के अंदर लास्ट 3 दफा, और इसके साथ ही साथ सेक्रेटरी जनरल है सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, जनाब सैयद हसन मुर्तजा। और हसन साहब का साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची से तशरीफ लाई हुई है एक्ट्रेस एंड होस्ट मोहतरमा शर्मीन अली। वेलकम टू द शो जी। आज मेरे फेवरेट सियासतदान तशरीफ लाए हैं जी चिन्योट से, और मैं अक्सर असम्बली में देखता हूँ सर, हम यहाँ हंसाते हैं, ये वहाँ हंसाते हैं, और शेर बिल्कुल इनकी शख्सियत के ऐन मुताबिक है सर। सियासत में कोई मैल न दिल में कोई खोट, जुबान भी जिनकी मीठी और मीठा शहर चिन्योट, मुश्किल में भी जना छोड़ा जमहूरियत का रास्ता, गपशप में आ गए हैं जनाब सैयद हसन मुर्तजा। समझाने के लिए मैंने उसे मिसाल दी है, सब्जी बना लो मैंने उबाल दी है, 2 लाख मुझे बिजली का बिल आया है वासे भाई, लगता है उन्होंने उस्मानी बिजली भी मेरे खाते में डाल दी है। हसन साहब क्या हाल चाल है आपके? सर खैरियत जी, बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं। वैसे ये जो आखिरी वाले शेर में एक गिला है, ये तो आजकल बहुत सुनने को मिल रहा होगा। बिल्कुल ये जायज़ गिला है जी, और मेरे ख्याल में मैं भी इस मामले में इनके साथ हूँ। मैं सबसे पहले तो वास साहब आपको और आपकी टीम को लोटा होने पे मुबारकबाद देता हूँ। आप सारे यहाँ तशरीफ़ ले आए। बिल्कुल सर, हमने सोचा कि जहां आप जैसे सारे बड़े सियासतदान हो वहां पे हमें कुछ तो फॉलो करना चाहिए। हमने सिर्फ ये चीज बेहतरी की कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर ही कर लिया। मगर अज़ल साहब क्या लग रहा है, वैसे हालात कुछ बेहतर होंगे या नहीं? मायूस नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह ताला हालात बदलेंगे, और सियासतदान कभी भी मायूस नहीं होगा। वो हमेशा हर हाल में जद्दोजहद पे यकीन रखता है, और ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन वो तो जद्दोजहद पे यकीन रखता है। हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर जो है वो अवामी राज होगा, अवामी उमंगों के मुताबिक फ़ैसले होंगे इंशाअल्लाह। ये जो अभी है ये अवामी उमंगे नहीं है। देखें, अगर हम ये सोचें कि आइन के बिना भी अच्छा है तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती होगी, और मैं नहीं समझता कि अब जो हुकूमतें हैं या जो ये हमारा मुल्क चलाया जा रहा है या हम जिस तरफ जा रहे हैं वो कोई आइनी रास्ता है। और अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो वो कोई इस मुल्क के लिए या कौम के लिए या इन हुक्मरानों के लिए किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। मैं इस पे सर वापस आऊंगा आपसे। आपके क्या हाल है मैडम? बिल्कुल ये बताएं, कराची में हालात को मुख्तलिफ है, यहाँ वाला ही हाल है? नहीं, यहाँ वाला हाल है, एक जैसे कपड़े पहनूंगा। मैं ये देख रही थी कि भैया कलर कोऑर्डिनेटेड टुनाइट। बिल्कुल, आपने बड़ी जबरदस्त कलर कोऑर्डिनेशन की हुई है। हम तीनों ने की हुई है। हाँ, मैंने तो मजबूरी में की, मैं तो होस्ट हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो हसीन इत्तेफाक किया है, क्या आपको पता था कि शाह साहब आज ब्लैक शलवार कमीज पहन कर आ रहे हैं? हम चाहते थे कि आपकी स्क्रीन बहुत अच्छी लगे। It's all about the appearance। कराची में हालात कैसे हैं? बहुत आला, बड़े वधिया। सर ये उनको बताने दे, देखिए शाह साहब वो कराची से आई हैं, आप और मैंने आया, मैं भी कराची से ही हूँ। नहीं सर नहीं, मगर वो रहती हैं वहाँ पे। आप बताइए। Honestly, sad state of affairs right now। मतलब बहुत ज्यादा लोग disheartened हैं। We don't know what to do। जिससे मैं बात कर रही हूँ वो बाहर जाने की, माइग्रेट करने की सोच रहा है, तो आई थिंक इससे बुरा टाइम मैंने तो ऑनेस्टली इससे पहले अपनी जिंदगी में मगर शर्मीन, ये सिर्फ कराची नहीं, खैर ये तो पूरे मुल्क का ही एक, आप जिस एनर्जी की बात कर रही हैं ये पूरे मुल्क में यही चल रही है। चाहे आप कहीं भी जाके बात करें तो आपको ये मिलेगा। और साथ ही साथ शाह साहब ये भी बड़ा मसला है, स्टेटिस्टिक पे स्टेटिस्टिक आई जा रहा है। आधा साल गुजरा है, इतने लाख छोड़ के चले गए, पिछले साल इतने लाख छोड़ के चले गए, तो ये खबरें तो नहीं रुक रही। मुंडा मैनू तो एयरपोर्ट ते मिले है, मैं कहा कितने चलना, कहता मैं बाहर चलना, मैं कहा पासपोर्ट कहता उत्थे जाके बना लांगा। बट नो एग्जैजरेशन, ऐसे भी मेरे दोस्त जो कि कहते थे हम कभी पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे, हमारी यहाँ पे ज़िंदगी है, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारा इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है,
मुझे कल रात को पता चला, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था, इवन देयर नाउ मूविंग। किसी का भी गुजारा हो ही नहीं रहा है मुल्क में, इतनी महंगाई हो गई है, इतना मुश्किल हो गया ऑन अ डेली बेसिस टू सर्वाइव विद पेट्रोल की जो प्राइस हाइक है एंड द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, इट्स रिडिकुलस। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे अनदर 2 years अगर हालात बेहतर नहीं होते तो हम कैसे सर्वाइव करते रहेंगे। सिर्फ महंगाई तो एक एडेड बम हम पे जो गिरा है अभी, मगर मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा जो शर्मीन एक ज़्यादा फिक्र अंगेज जो बात है वो है कि जो आपका जैसे कहते हैं ना मोटिवेशनल पॉइंट नीचे चला गया हुआ है, वो पूरी कौम का शाह साहब एक बड़ा वो हुआ है। महंगाई तो आ गई और अभी चले आप कह लें आ रही है, बढ़ रही है, पिछले 1 साल से बढ़ती चली जा रही है, मगर जो मोटिवेशन मरना होती है ना, ये सबसे खतरनाक बात होती है। मोस्टली उसके अंदर से आपकी मिडिल क्लास और आपकी जो लोअर मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा परसू कर रही है बाहर जाना या जाना चाहती है, वहाँ पे मोटिवेशन का शासा बड़ा चक्कर है। और वो तकलीफ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है कि आप उस सोच को कैसे अब चेंज करें। महंगाई से तो आप चले किसी तरह लड़ लेंगे, डबल काम करके लड़ लें, या वो भी मैं वैसे बात कर रहा हूँ एक लॉन्ग रन में आप लड़ लें, लेकिन आप सोच का क्या करें? देखिए, मैंने तो एक सियासी कारकुन की हैसियत से जो देखा है ना, जब तक बंदे के अंदर एहसास ज़िंदा रहता है तो एक उम्मीद होती है। हमारे अंदर एहसास ही ख़त्म होता जा रहा है। अब आप किसी को भी देख लें, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई छोटा है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई मज़दूर है, सिवाय गमे रोज़गार के उसको कोई गम ही नहीं है, वो कोई सोच ही नहीं है, कोई फ़िक्र ही नहीं है। वो बेचारा सुबह उठता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैंने बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाना है। अगर आप एक दिन प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं ना, आपका महीने का बजट डिस्टर्ब हो जाता है, आप उसको कवर ही नहीं कर सकते। तो ये जो एहसास ख़त्म होता जा रहा है सर, एहसास को समझना चाहिए, क्योंकि एहसास भी कभी बहुत ही उसी एहसास भी कभी बहुत ही बड़ा याद है। खैर अभी रिसेंट वक्तों में तो एहसास और सास से ज़्यादा हसास का मसला रहा है हमें, जो कि हम ज़्यादा उस गुफ्तगू में रहे हैं बिजी। शाह साहब तो जानते ही हैं जी, सारे जानते हैं जी, नाम कोई नहीं लेता। मुझे बताएं, हाउ मच डज ऑल दिस अफेक्ट यू व्हेन यू आर डूइंग योर एक्टिंग? I can't speak for others, but for myself, I have to disconnect. मैं जो अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में जिन प्रॉब्लम से गुजर रही होती हूँ, उनको मुझे घर छोड़कर आना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं वो सारा बैगेज अपने साथ अपने सेट पे लेके आऊँगी तो आई वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म। क्योंकि जिस तरह के स्ट्रेसेस आजकल हमारी ज़िंदगियों में हैं, अगर हम उसी के अंदर रहेंगे तो फिर मैं तो एटलीस्ट काम नहीं कर कहीं पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लगता है एक्टिंग का वो फेज? एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत बड़ा गेट अवे है कि आप कहीं पे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं कि मैं ये कैरेक्टर हूँ और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स एन एस्केप, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए अपनी नॉर्मल जिंदगी में एस्केप बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि वो काम पे भी जा रहा है तो उसको घर की टेंशन है। हमें एज एन एक्टर ट्रेनिंग नहीं भी दी गई हो तो हमें खुद सीख लेते हैं ओवर टाइम कि हमें कैसे ये स्विच ऑफ करना है अपना ब्रेन, और काम के वक्त जब हम एक्टिंग कर रहे हैं तो हमें वो कैरेक्टर बन के सिर्फ उसी कैरेक्टर में रहना है। तो यस, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि कुछ तो थोड़े से तो घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हम उन परेशानियों से निकल पाते हैं जो कि हम घरों में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सर, हमने अक्सर असेंबली में आपको लतीफ़े सुनाते हुए सुना है। नहीं, अकवाले ज़री। अकवाले ज़री, लेकिन उसमें अक्सर हमें हंसी भी आ जाती है। क्या आपका मिजाज ही ऐसा है कि असेंबली के माहौल को ठंडा करने के लिए आप करते हैं? नहीं, मैं इस मिजाज के साथ ही ज़िंदा रह सकता हूँ, क्योंकि जितनी स्ट्रेस आप लोग बता रहे हैं और जो हालात हैं, और फिर मैं मुसलसल अपोजिशन में रहा हूँ, 84 से मैं अपोजिशन में हूँ। जी जी। इतना अरसा अपोजिशन में आप इतने सख्त और इतने सीरियस मिजाज से नहीं निकाल सकते। हाँ, सो उसके टाइम पास करना। सर, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। वैसे इतनी सियासत, इस सब चीजों के दरमियान में कोई अपने लिए वक्त निकालते हैं? बहुत कम जी, सारा टाइम सियासत ही जी, सारा टाइम सियासत। कोई 1 घंटा, कहीं पे आधा घंटा, कोई ड्राइव करते हुए यहाँ से चिन्योट जा रहे हो, कोई बीच में यार आंख लग गई, ड्राइवर चला, जितने फोन रह जाते उस वक्त भी फोन ही, गाड़ी में फोन करता रहता हूँ, कितनी देर में फिर कहीं पहुँच गया। तो मगर कभी कोई रहा आपको शौक, कोई किताब का, फिल्म का, टेलीविजन, किसी चीज? फिल्में बहुत देखता था जी, लास्ट फिल्म के जमाने में। लास्ट फिल्म कहीं कोई अर्ली 90s में। अच्छा, उसके बाद से नहीं, फिर आपने छोड़ दिया? जब सियासत में आए तो आपने कहा कि बस, फिर नहीं देखी, उसके बाद देखी नहीं। तो कभी मिस वगैरह करते हैं? कोई अपने ज़हन में अकेले बैठ के ख्याल आता हो? गंडासा पढ़ के मौला जट बन जाओ। मगर वैसे कभी आता है ख्याल इस तरह का? हमेशा आता है जी, बड़ा मिस करता हूँ अपनी जो प्राइवेट लाइफ, उसको, बच्चों को मिस करता हूँ, घर को, फैमिली लाइफ कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा कम टाइम मिलता है।
कभी कभार घर गया तो। टेलीविजन पे भी आप न्यूज़ शो के अलावा तो कुछ नहीं देखते होंगे, मुझे शक है। मैं न्यूज़ नहीं देखता। मुझे न्यूज़ भी नहीं देखते हैं? बताते हैं कि ये खबर है। न्यूज़ इस करके नहीं ना भेजते, इन्हां दे खिलाफ ते गल्लां हो रही नहीं। आप टेलीविजन बिल्कुल भी नहीं देखते? ना होने के बराबर, बस कहीं गया हूँ तो चल रहा हो तो। मैं इनका ये शो भी जो है अक्सर देखता हूँ, और वो भी यूट्यूब पर। यूट्यूब के लिए ही लुक्स यू अप, इसका मतलब आपके शो के फैन है ये। कुछ और देख रहे होते हैं, बीच में मेरा क्लिप गलती से इंसर्शन आ जाता है। मैं थोड़ा रेगुलर देखना ओए होए, और हमेशा। आपको पता है शर्मीन भी शो करती हैं। हुण इन्हां दा भी वेखांगा। यानी कि हसन भाई सिर्फ मिलने की देर थी, आपको जो मिलने आप उसके बाद देखना शुरू कर देते हैं। सर मैं कहना शर्मीन जी ते देखो ना मेरे लभदे किथे तक आ गए ने, पहले उधर गए ने, फिर उधर इधर आए ने कि कैसर किधर है, तो आ गए ना। ये होती है मोहब्बत, प्यार, ये होता ना दिल से। तो एक मैं बात पूछना चाह रहा था आपसे कि इतनी आप प्यारी हैं माशाल्लाह, वो कितनी देर से प्यारी हैं? एक तो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को भी पर्सनली खुद को क्रेडिट देना चाहिए। आई थिंक हमारे माँ बाप का शुक्र अदा करना चाहिए, बिकॉज इट ऑल कम्स डाउन टू जीन्स। आप तो हमारे दिल में रहती हैं, करोड़ों लोगों के दिल में रहती होंगी, लेकिन मैं आपका फैन नंबर 1 हूँ। रियली? हाँ, आज तो बिल्कुल पास है, उधर दूर बैठे होते थे। नजदीक से मैं आपको देखूं, ये शर्म आ रही है। तो तुम्हें शर्म आ रही है, हसन साहब को हंसी आ रही है और मुझे गुस्सा आ रहा है। मगर वैसे मुझे बाल शर्मीन, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों को मिलते रहते हैं? ऑफ कोर्स, ऑल द टाइम। मुझे तो यूजुअली जब कोई मिलता है तो ये कहते हैं कि ओह आप तो छोटी लगती हैं एज में, स्क्रीन पे तो टेलीविजन की वजह से आपकी। या फिर कोई मिलता है तो सबसे पहले ओह आप तो इतनी हैवी नहीं है जितनी आप टीवी पे लगती हैं, बिकॉज कैमरा आल्सो पुट्स ऑन वेट। तो ऐसे तो हाँ, पीपल आर वेरी वैसे जैसे आप करोड़ों दिलों की आइडियल हैं, तो आपका भी तो कोई आइडियल होगा। क्रश कहते हैं ना उसे। ओए ओए क्या बात है। आइडियल और क्रश आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। आइडियल वो होता है जिसको आप देख के एडमायर करते हैं और आप वैसा बनना चाहते हैं, और क्रश वो होता है जो कि आप ख्वाबों का मैं आपको बताता हूँ आसान लफ्जों के। आइडियल होता है वजीर आजम, क्रश होता है बाबर आजम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इद्रिस ليش انت ओ यार उठे ही नहीं थे, हमें कहीं जना बह जा। आज क्या क्यों? सर जी कल्लिम لقد جئت لحل مشكلة الكهرباء। कह रहे जी मेरे को एक बहुत अच्छा आइडिया है पाकिस्तान वास्ते। जी बताइए जल्दी। कल्लिम كنت نائما عندما قطعت الكهرباء। हाँ कहते जी मैं ना इतने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करना चाहना बिजली दे उत्ते। أنت مقيايني। या शेख, what are you trying to say today? कल्लिम كنت نائما عندما قطعت الكهرباء। ओके कहना मैं राती सुता पे तो अचानक बिजली चली गई। ओके। أيوة وفجأة توقف مكيف الهواء। ओए कहना एसी भी बंद हो गया तो मेरा सोना ही महाल हो गया। हाँ। أيوة هذا بفضل أبار البنزين المولد لم يغلق। ओहो माशाल्लाह क्या खूबसूरत गल की थी, समझ मैंने भी नहीं आई। هذا بفضل أبار البنزين المولد لم يغلق। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਸੀ ਖੂਹ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा। أيوة الصباح أنا أشوف فاتورة الكهرباء। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। أغلي قالت نقيتيني। ثم حصلت على فكرة صفي تجارة الكهرباء في الباكستان। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। What does he want to do now? أقوم بإنشاء IBB। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ IPP ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। IPP, PPP, all parties already here. لا لا IBB يعني Independent Power Plant كده। अच्छा। في موجود؟ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ خلي في ਕਹਿੰਦਾ موجود। ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। أيوة يمكن أن أفعل أي شيء حتى بناء سدا। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। तो डैम बनवा दें यार। ما في مشكل بس واحد شيء طلبي क्या? فقط فكن بخير رجل। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। अरे बंदे मिल जाएंगे, हमें डैम की बहुत जरूरत है। تحديد موعدا مثل هذا الشخص। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਾਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰ ਡੈਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ। हाल मेरे ख्याल تصل। जी अस्सलाम वालेकुम। हैं नहीं नहीं आओ वापस चलिए, ايش مشكل؟ मीटर कटाया गया।
वेलकम बैक टू गपशप। हसन साहब, आप लोगों ने बड़ा परसिस्टेंटली कहा है कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए, और ये स्टांस कुछ लोगों को सरप्राइज भी किया, गिवन के भी आप लोग पीडीएम में से निकल के आए थे और हुकूमत से थे, और कि ये इतना ओपनली कह रहे हैं कि जो 90 दिन में इलेक्शन कराएं, 90 दिन में कराएं। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि सिंध के अंदर आपके कुछ पिछले जो वुज़रा थे हुकूमत में गुजरे हुए प्रोविंशियल जो थे, उनके ऊपर इंक्वायरीज खुलना शुरू हो गई हैं। मुकेश चावला साहब का भी आ गया एक नाम, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उनका 15 साल से वजारतें चल रही थी और 15 साल में पहले बात ना हुई, मगर ये पिछले 15 दिन के अंदर एकदम ख्याल आ गया। तो क्या आपको लगता है कि ये वाकई ही कोई पकड़ लिया है या फिर कोई इशारा आ रहा है कहीं से कि मान जाएं? देखें, एक चीज़ तो है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, हम उनके इत्तेहादी थे, हुकूमत का हिस्सा थे। हम हुकूमत के बाद जब हम अपनी अपनी पार्टी के साथ अपनी जदोजहद शुरू की, तो ये भी कोई नया नहीं है। ये हर दफ़ा जब भी इंटरम सेटअप आता है तो पीपल्स पार्टी के लोगों को तंग भी किया जाता है, पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी की जाती है सिंध में, क्योंकि अब वो समझते हैं कि हमने पाकिस्तान सारे में से पीपल्स पार्टी को माइनस कर लिया है और अब सिंध ही हमारा टारगेट है, तो इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साहब, इस वक्त तो आपको लगता नहीं कि ये 90 दिन वाली बात की वजह से ज़रा आप लोगों पे ज़्यादा नज़र एकदम आ गई है? यकीनन उसमें से हो सकता है, एक ये भी हो। कदरे जो लग रहा है वो यही कि सबसे एक ऑड बात जो है वो यही हुई कि ये पीपल्स पार्टी वालों ने कहा ये 90 दिन वाली बात शुरू कर दी है। बिल्कुल हो सकता है। और उसके ऊपर भी कुछ आपके अपने पार्टी इंटरनल रैंक्स के अंदर भी, जिस तरह हमने देखा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की थी, तो उसके अंदर खोसा साहब और एतजाज हसन साहब को दोबारा दावत दी गई। उनको दोबारा दावत क्या दी गई? मतलब कि हमारी बीच में पार्टी कुछ माहौल का जरा है, इख्तिलाफ राय हो सकता है, वो खोसा साहब भी कर सकते हैं, एतजाज साहब भी कर सकते हैं, और वो पार्टी के बड़े सीनियर साथी हैं, एसेट हैं पार्टी का। वो इख्तिलाफ राय अपनी जगह है, वो उनको सुना भी जाता है, जिस हद तक वो मानने के काबिल हो माना भी जाता है। सर, अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हो तो आप एहतजाज करेंगे या अगले 2 साल इंतजार करेंगे? इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हमारी सीईसी दोबारा हो रही है लाहौर में, और उससे पहले सीईसी तो अवाम दी हो रही है जी। नहीं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। अच्छा, सॉरी। तो उसमें हम अपना लाए अमल देंगे। वैसे आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द इलेक्शन? डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स? नॉट एनीमोर। आई हैव लॉस्ट ऑल होप। You've lost all hope. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। 5 साल पहले जो हमारा मेजॉरिटी का जो एक वो था, जोश था, वी वांटेड टू डू गुड फॉर आवर कंट्री, वो अब जो पिछले 2-3 साल में जो हम देख रहे हैं जो हालात हैं, उसके बाद वी मेजॉरिटी हैव गिवन अप। एक तो वही वाली बात कि अपने मसलों में इतना हम लोग पड़ गए हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है सोचने का, और दूसरा फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि हम कुछ भी कर लें कोई फ़ायदा नहीं है, होना वही है जो कि डिसाइड हो गया है। एक सोच है कि फैसला जेड़ा है फैसला आवाम नहीं करना होंदा है और आवाम ही कर दी है। कहने दी हद तक ये होंदा है कि डिसाइड हो गया कि धांधली या रिगिंग पूरी दुनिया च होंदी है, उनदे नाल ये नहीं कि रिजल्ट्स ते इस हद तक फर्क पै जावे कि बिल्कुल ही इंज नहीं होंदा, कुछ ना कुछ आवाम दा जरूर होंदा है। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब आवाम चूज करती है तो अपने सिलेक्शन को वो पूरे 5 साल क्यों नहीं टेस्ट करके देख सकती, एक्सपीरियंस कर सकती है, उसको क्यों फिर ओवरथ्रो कर दिया जाता है आवाम के डिसीजन को? देखें, आवाम जो है वो सोच रही होती है कि हमारी उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक कल ही ये हो जाएगा, हमारा जो इंतखाब है उसके रिज़ल्ट्स कल ही आना शुरू हो जाएंगे, जो मुमकिन नहीं होते, और वो 2-4-6 महीने के बाद उनका बिल्कुल जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ होता है। आप देख लें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, एक दफ़ा वो आती है हुकूमत में, दूसरी दफ़ा वो नहीं आ पाती। नहीं, लेकिन अभी जो फिलहाल जो पिछली गवर्नमेंट थी जो कि ओवरथ्रो की गई है, उसमें आवाम तो विलिंग थी वेट करके 5 साल देखने के लिए, जैसे बाकी पार्टीज़ को इतने साल और इतनी बार टर्न दी गई है कि एटलीस्ट ये भी तो अपने 5 साल पूरे करके देखें। आवाम नहीं थी, आवाम सड़कों पे ही थी। अगर वो 4 साल जो उनके थे, 3.5 साल अगर आप देख लें, तो उन्होंने उन 3.5 सालों में ये कर दिया कि आज तक वो इकॉनमी ठीक नहीं हो पा रही। इन्होंने 15 महीनों में इकॉनमी में क्या ऐसा किया है कि आप सोच रही हैं कि ये 15 महीनों में तबाही हुई है, पिछले 3.5 साल में बिल्कुल हालात ठीक थे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो 3.5 साल के रिजल्ट्स ही हैं जो 15 महीनों में नहीं ठीक हो पाए। शर्मीन, एक तो बाय द वे ये सिर्फ 3.5 साल जो आप पिछली हुकूमत की बात कर रही हूँ उनके साथ ही नहीं, ये उससे पहले भी हुआ। 12 से 18 के दरमियान में भी यही हुआ, इसलिए तो आज तक हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर सका। इनकी अपनी हुकूमत के अंदर भी हो चुका है इनके साथ। जब मोहतरमा शहीद जब खुद वजीर आजम होती थी, ट्वाइस वो खुद भी नहीं पूरी कर पाई, 2-2 साल में उनकी तो हुकूमत चली गई। 2008
के अंदर जब ये लोग आए पावर में टिल 2012 रहे, तो वो भी इनके साथ भी यही हुआ कि इनके प्राइम मिनिस्टर 2 बार चेंज होने पड़े। अच्छा, अब फर्क क्या था जो मुझे लगता है, जो आपके पर्टिकुलरली के पूरे क्यों नहीं कर पाए, कि इनकी तरफ जरदारी साहब थे तो उन्होंने गिलानी साहब के जाने के बाद भी बंदा रिप्लेस कर दिया, हुकूमत नहीं जाने दी। हो सकता है कि उस वक्त जरदारी साहब ये करते कि जी गिलानी साहब को आपने निकाला है या जो भी हुआ था वो, तो मैं हुकूमत ही असेंबली तोड़ देता हूँ, तो अगेन इट वुड हैव बीन 3 इयर्स और 3-3.5 साल में असेंबली टूट जाती। यहाँ भी एक्चुअली वही वाली चीज़ थी कि यहाँ 3.5 साल बाद जब चेंज ओवर होने लगा तो मामला कुछ और था, रिप्लेसमेंट के लिए नहीं माने, विच वॉज एन ऑप्शन इनडायरेक्टली गिवन, चेहरा चेंज हो जाए और बाकी 1.5 साल असेंबली कर जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जिस जमहूरी अमल के तहत 2018 में हुकूमत बनी थी, अनफॉर्चुनेटली और आयरॉनिकली उसी जमहूरी अमल के तहत रिप्लेसमेंट की गई। अब वो जो सेकंड फेज ऑफ जमहूरी अमल था जो 2022 में आया, वो आपको पसंद आए या ना पसंद आए, ये एक रिलेटिव बात है, मगर प्रोसेस वही इस्तेमाल किया गया जिस प्रोसेस के तहत 2018 में हुकूमत बनी थी। अब अगर हुकूमत बनी कुछ अजीब से तरीके से थी, तो फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया था 2018 में कि अजीब से तरीके से काम चल सकता है, और वही अजीब सा तरीका इस्तेमाल किया गया 2022 मार्च में आपको हटाने के लिए भी। ये मसला है। आपको फैशन और अदाकारी दोनों में से क्या ज़्यादा पसंद है, और फ्यूचर में आपको क्या ज़्यादा करना प्रेफर करेंगे? मैंने मॉडलिंग ज़्यादा नहीं की है, थोड़ी बहुत की है, और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे सिर्फ एक्टिंग ही करनी है, मेरा कोई प्लान नहीं है मॉडलिंग में कभी भी दोबारा ट्राई करने का भी। सही। I prefer acting. I think acting has more substance for me. I mean to each their own. मॉडलिंग जो लोग करते हैं उन मॉडलिंग भी बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन मेरे लिए इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो आपके ख्याल से मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, मॉडलिंग करनी चाहिए या सब्र करना चाहिए? आपके लिए सब्र करना बहुत जरूरी है। यार की मौसम है कराची दा। अच्छा, ओए होए की मौसम है कराची दा। क्या? लेकिन कराची तो ना पता मेरी मोहब्बत है कि पूछो क्यों? मेरे जानी दुश्मन, मेरे प्यारे अजीज, मेरे बेस्ट फ्रेंड आसफ अली जरदारी साहब होते हैं ना। अच्छा, मैं कहना राती जड़ा व्हाट्सएप पे मैसेज किया ना, व्हाट्सएप पे हंस के पागल हो गया। अच्छा, मैंने कहंदे ने कहां हो नली निहारी के दुश्मन। अच्छा, ओए 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 कटिया, फिर मैं डाला। अच्छा, उड़दा ही गया जाके आप बिलावल हाउस दे विच खिला रहे हैं। अच्छा, सारा बिलावल हाउस छान मारे है, नहीं लब्बे। अच्छा, हाँ जी, बड़िया। फिर ऐसा जो लाइब्रेरी दे विच किताबां दा ढेर। अच्छा, ते बंदा कोई भी नहीं। हाँ, मैं मुड़ लंगा ते मैंने कहते ने कहाँ जा रहे हो? ओ मैं क्या बॉस मेरे इत्थे बैठे ने। मैं क्या सर किताबां पढ़ रहे हो? कहंदे नहीं पुत्र मुल्क दे हालात पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं क्या अच्छा जी की होया है? कहंदे ने पंजाब बड़ा कमजोर है। ते मैं क्या सर मैं केड़ा पहलवान आ? कहंदे ने तेरे वाले हालात होए पे पंजाब दे। अच्छा, मैं क्या सर मैनू ते उम्मीद कदी गई ही नहीं। अल्लाह दे हुक्म नाल 7 नगीने हैगे ने साडे कोल पंजाब विच। कहंदे ने 7? मैं क्या 7000 दे बराबर ने। पंजाब मैं क्या इस वाली असि लवांगे। अच्छा जी, पंजाब में साडी हुकूमत बनेगी। ते कहंदे ने फिर सीएम कौन होएगा? मैं क्या सर कमरो जमान कह रहा साहब तो बेस्ट बंदा केड़ा हो सकता है? कहंदे ने पुत्रो मैंने वफा के चाहिए ने। मैं क्या नो प्रॉब्लम सर। चौधरी मंजूर साहब, कहंदे ने उनके लिए मैंने कुछ सोचा हुआ है। अच्छा, मैं क्या नो प्रॉब्लम सर। साडे कोल हैगे ने खोसा साहब, मैंने कहंदे ने पास। मैं क्या पास? कहंदा अगली गल कर यार, गल्लां ना कर। अच्छा, मैं हैरान हो गया। मैं कहा चलो नो प्रॉब्लम सर। एतजाजुल हसन साहब, कहंदे ने बड़े अच्छे वकील ने, लड़न दे उन्होंने जिथे लड़ रहे ने। मैं कहा सर नो प्रॉब्लम। मैं कहा फिर साडे कोल बड़े बड़े बेहतरीन लोग ने, दसो फिर। कहंदे ने गरम खून चाहिदा। अच्छा, चढ़दा सूरज चाहिदा, मून लाइट वर्गा बंदा चाहिदा। मैं कहा साडे कोल हसन मुर्तजा साहब ने, हल्के जे मुस्कुराए ने। अच्छा, मुस्कुरा के मैनूं कहंदे ने उन्होंने मनाएगा कौन? मैं क्या सर तुहाडा सिपाही किस काम आएगा? चिन्योट जावांगा सीधा ही। मैं क्या जदों नहीं गया उन्होंने प्यार किया बड़ा, नहीं रोटी दा पुछया। अच्छा, पहले ही ला के बैठे होंगे ने खा सोने। अच्छा, ते मैं क्या तुहाडे कोल आया ही नहीं, ते मैं क्या फौरन पूछा इल्तमास करा कि सर जी सीएम वास्ते तुसी पूरी तैयारी फाड़ लो, इस बारी सीएम तुसी हो, और घबराना इस गलों नहीं कि मैं तुहाडे नाल होना। अच्छा, हर गल दा ते मैनूं पता है। तुसी केड़ी मननी है?
हाँ जी, और किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। पिछले सारे सीएम जिहड़े ने उन्होंने मैं नाल रहा, अचानक आसिफ अली जरदारी साहब मैंने कहंदे ने ओए हसन मुर्तजा साहब दा तू नाम लै रहे हैं, ओ ना होवे कि बुजदार वाली साडी हालत हो जाए। मैं क्या सर जमीन आसमान दा फर्क है। बुजदार साहब बोलते ही नहीं सन ते हसन मुर्तजा साहब माशाल्लाह चुप ही नहीं होंदे। ओ ते मेरे क्लास फेलो ने क्या कराची आपकी क्लास सर मैडम उत्थे पढ़ते सन, मैं बाहर गोल गप्पे सारियां मेरियां तुहाडे बिरा दियां रेड़ियां लगदियां सन। अच्छा क्योंकि भाई उत्थों कुछ ना कुछ मजदूरी करके ही पढ़ना हुंदा सी। बिल्कुल मुझे लगता है किसी गलत कॉलेज के बाहर थे, मेरे कॉलेज में तो ये सब कुछ नहीं। और बाद नसीब मैडम दी सीरियल हाँ सर ऐसी कमाल सीरियल मैं कहना चली इन्हां दी वजह तो है। अच्छा ऐसा एक्सप्रेशन दिता फेस दा कि मैनूं समझ नहीं आई की सोच रहे ने। सर चिन्योट दे विच एडी ताजीम मुहब्बत और एहतराम दे नाल मिलदे ने, मजा आ जाता, दिल करता भी ना भी इलेक्शन होने ते इन्हां नूं ही वोट पा जाओ। जी सर आ वेख लो हुण इलेक्शन हैं वोट इन्हां नूं ही पैणे ने। सारे नसीबां वाले ने हसन साहब। कोरिया इलेक्शन होया उत्थों भी इन्हां दे 6 वोट निकल आए। सर जी एक फ्रेश फोटो मैंने दे दियो, क्योंकि मेरे को जरदारी साहब ने पूछना कि मिल के भी आएंगे हमें गला मारी जाना। मैम कहना ये वन सेल्फिश प्लीज। सेल्फी सेल्फी माशाल्लाह मैम कोलों तो और प्यारे ने यार। स्क्रीन मेरे को छोटी हैगी है, मैं हुण तुहाडी वखातर बड़ी स्क्रीन लैनी। माशाल्लाह फिल्म कोई नहीं कर रहा जी, आजकल तो फिल्मों का दौर हैगा। आपके तो इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, फिर आप कोशिश करें किसी प्रोड्यूसर से बात करें मेरे लिए। लेकिन जो भी है मेरी जिंदगी जड़ा अच्छा अफसर नहीं आया, दलेर अफसर। अच्छा जी पुलिस मुकाबला हो रहा है तो थाने बैठा, मैं कहा तू क्यों नहीं जा रहा? कहते मेरे अम्मी अब्बू ने कहा किसी लड़ाई झगड़े च नहीं पैना। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सबा और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। पीपल पार्टी पहले पूरे पाकिस्तान में हुकूमत करती थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक सूबे तक महदूद होगी। क्या आप ये समझते हैं कि पंजाब में आने वाली हुकूमत उनकी होगी? देखिए इंशाअल्लाह ताला मैं तो पुरुमीद हूँ कि कामयाबी होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी का पूरे मुल्क के अंदर और एक वफाक की जमात होने का, वो कल भी थी और आज भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नज़रियात जो हैं वो कमज़ोर पड़ सकते हैं, नज़रियात ख़त्म नहीं हो सकते। अगर हालात और वक्त के मुताबिक हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, पीपल्स पार्टी अपना जो आने वाला रोड मैप है कोई देगी, तो यकीनन लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग वापस आएंगे और पीपल्स पार्टी फिर वैसी ही एक वफाक की जमात होगी जैसे बीबी शहीद के ज़माने में थी। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है। मेरा मैम से ये क्वेश्चन है कि आपको ड्रामा में किस तरह के रोल ज़्यादा पसंद है? देखिए ये बहुत कॉमन सी बात है जो कि सब एक्टर्स ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत मार्जिन होता है एक्टिंग का, वेयर एज अगर आप पॉजिटिव रोल कर रहे होते हैं तो उसमें आपने सिर्फ रोना धोना होता है और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत होती। तो एज एन एक्टर इट इज़ अ लॉट मोर फन एंड लॉट मोर चैलेंजिंग टू डू अ नेगेटिव रोल ओवर अ पॉजिटिव। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस जो है नेगेटिव कैरेक्टर्स को चाहे वो जितना भी हार्ड वर्क अपने कैरेक्टर में क्यों ना डाल दें अप्रिशिएट नहीं करती, और एक पॉजिटिव कैरेक्टर जिसने सिर्फ 2 आंसू बहाने वो उसी को फॉलो करती हैं और उसी के फ़ैन होती हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि यहाँ पे फिर लगता है कि जैसे कि जो ये ट्रू आर्ट है इसको समझना नहीं चाहते लोग या फिर समझ नहीं पाते। आई गेस। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नमल है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि असेंबली में लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसा क्यों है? देखिए इख्तलाफ राय होता है, लड़ाई नहीं होती। फिर वहाँ पे मुख्तलिफ सोच के लोग मौजूद होते हैं और उनका रवैया जितना तल्ख होता जाता है उस पर वो आप फील करते हैं। वैसे लड़ाई कोई भी नहीं होती, एक इख्तलाफ राय है, उसका इजहार आप मारकुटाई से भी कर सकते हैं और गुफ्तगू से भी कर सकते हैं। एक दिन मैं हसन भाई नूं वेख्या ते इंज करके मुक्का बना के ते इंज कर, मैं कहा की होया? कहंदे असैम्बली किसी नूं मारना पै सकदा। मैं वैसे आज तक असैम्बली में लड़ा नहीं हूँ जी, मैंने बात ज़रूर की है, लड़ाई नहीं की। आपकी चौहान साहब से काफ़ी रहती है। नहीं, गुफ्तगू की हद तक मैं ज़रूर बात करता हूँ, अपना मौक़िफ़ देता हूँ। उस पर आज तक कभी ये नहीं हुआ कि मेरा किसी के गिरेबान तक हाथ गया हो या सवाल ही सोच ही नहीं। मगर फिर बीच में आपने वो दौर भी देखा जिसमें बहुत से गिरेबान चाक खोए थे असेंबली। मैं उस दिन भी सुकून से बैठा हुआ था और आराम से वो सारा कुछ देख रहा। तो बाकी दोनों पार्टियां लड़ी थी, आपको सुकून से बैठना। मैं कमज़ोर आदमी हूँ जी, मैं लड़ाई लड़ ही नहीं सकता।
मगर उससे अजीब लग रहा था जब वो देख रहे थे सारा माहौल। तनख्वाह गल्लां दी लेना ਤੁਹਾਡੀ तरह, मैं लड़ाई दी नहीं लेना। जी तो अंडर द स्पॉटलाइट का आगाज करते हैं। तो शायद पहले कौन खेलेगा आप में से अंडर द स्पॉटलाइट? अजन साहब आप खेलेंगे या मैडम से खिलाएं? कराची तो आए ने यही पहले कर लिया। ओए होए देखे मेहमान हैं आप, तो अजन साहब ने कहा है कि पहले शर्मीन खेलेंगे। जी शर्मीन, पहले आपके पास जो एमसीक्यू में सवाल है वो ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि कौन आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर और माहिरा खान। सबा कमर। सबा कमर हो जो आपका कैरेक्टर करें, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर हुसैन, अहमद अली भट्ट और ताबिश हाशमी। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी? अहमद अली भट्ट। स्माइल किनको देंगी? यासिर हुसैन। और फ्लोर किसका आ गया है? ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यमुना जैदी और दुर्र फिशा। दुर्र फिशा। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, जनाब उस्मान बुज़दार और हसन मुर्तज़ा साहब। ये वही वाली टाइटैनिक ना जो डूब गई थी? ये देखें, अब वो जो भी था, एक तो ये कि हमें पता नहीं कि होगा या नहीं होगा, दूसरा ये कि उससे पहले 2-3 दिन तो गुजरेंगे। तो अब आप बताइए कि इन तीनों में से कौन होगा? करनी तुसी अपनी मर्जी है, फजलुर रहमान ठीक रहेंगे। जी आप बताइए। बिल्कुल इन्होंने सही जवाब दिया। मौलाना फजलुर रहमान टाइटैनिक के ऊपर, ठीक है, उनका शर्मीन का फैसला है कि टाइटैनिक के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान होंगे वो। शर्मीन, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सना जावेद, यशमा गिल और माहिरा खान। माहिरा खान। माहिरा खान को दे दी है और एक भी बार वो जनरल नॉलेज पे नहीं गई है। देखते हैं अब शाह साहब क्या करते हैं। शाह साहब आप बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन आपका किरदार करे इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान और नुमान इजाज। नहीं, 5000 रुपया इन्ना दा मिलना जवाब नहीं, अगर आप कहेंगे कि मैं यहाँ जवाब नहीं देना चाहता, मैं जनरल नॉलेज पे जाऊंगा, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो फिर चलो, फिर पहले पैसे जेड़े ना किसी तीजे बंदे को रखो। ये शाह साहब दे दो। जी जी प्लीज, ये लीजिए, ये देखें, दिखा भी दे शाह साहब को। सारा देखो पैसे। ईद मुबारक नहीं है। चलिए, सर वो पैसे ने जेड़े तुसी आवाम को नहीं आन दे रहे। आज भी इंशाल्लाह मेरे को जी। तो शाह साहब बताइए फिर, जी जिंदगी पे आपकी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन सा अदाकार आपका किरदार करे इनमें से? ऑप्शंस हैं नुमान इजाज साहब और शान साहब। शान ठीक है। शान ठीक है, तो आगे चलते हैं सर। शाह साहब बता दीजिए, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर लेंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुर्तज़ा वहाब, जनाब मुराद अली शाह और जनाब शर्जील मेमन। तो तस्वीर किसके साथ लेंगे? मुर्तज़ा वहाब। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? मुराद अली शाह। और फ्लोर आ चुका हुआ है शर्जील मेमन साहब का। शर्जील भाई ने अपने उन्होंने 2 बारी ले लांगा। ठीक है, ठीक है सर। ये बता दीजिए, टेलीविजन पर 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक शख्स की तकरीर को आप एक बार सुनेंगे और एक शख्स की तकरीर के ऊपर आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राजा परवेज अशरफ साहब, जनाब रजा रबानी और जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा। तो ये बताएं, किसकी तकरीर को बार बार सुनेंगे आप? राजा परवेज अशरफ। राजा परवेज अशरफ साहब की। किसकी तकरीर को एक बार सुन लेंगे आप? कमरुज़्ज़मान कायरा। और आप फिलहाल कमरे से बाहर जा रहे हैं, तो बचे हैं रजा रबानी साहब। ठीक है, फिर मैं आटा घर ले जाऊं जी। भाई उनकी मर्जी है, वो नहीं आना चाह रहे तो मैं भी पैसे जान। अब पूछें। चले सर, आए सर। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और शर्मीन अली। हुण मैं 5000 वेखा, शर्मील नू वेखा। मैं तू आटा ही कर ले जा।
सही ले जा, आप ले जाए, आपका जवाब ठहरा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ क्योंकि फिरदौस आपा का ये फेवरेट वाला सेक्शन है, वो जरूर देखती हैं। मौजूद नहीं ने, पता नहीं मनन ना मनन, मैं क्यों उधर जा, यही ठीक है। टाइटैनिक पे शर्मीन जी है। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अज़मा बुखारी, फयाजुल हसन चौहान और उस्मान बुज़दार। 3 साथी आपके पुराने। जनरल नॉलेज पे चले हसन भाई, पंजाब असेंबली के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? उससे तो वापस आ जाओ। जी तो सर किसको दे रहे हैं लाइफ जैकेट आप? अज़मा बुखारी, चौहान साहब या उस्मान बुज़दार साहब? नहीं, चौहान नो जी, चौहान साहब को दे दी है, फयाजुल हसन चौहान ले गए हैं लाइफ जैकेट। क्या बात। हसन मुर्तज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। शर्मीन, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड वी होप दैट वी ऑल इंक्लूडिंग यू गेट सम होप वेरी सून। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, थैंक यू सो मच।